विंड्स ऑफ चेंज के इस नए एपिसोड में आप सब लोगों का स्वागत है। इससे पहले के 2 एपिसोड में हमने धार्मिक सुधार आंदोलन जो ईसा पूर्व 6ठी शताब्दी में हमारे सामने आता है उस पर विचार किया था। पहले एपिसोड में मैंने उसकी पृष्ठभूमि पर चर्चा की थी और उसके बाद फिर हमने वर्धमान महावीर और उनके द्वारा स्थापित जैन धर्म पर बात किया था। आज हम दूसरे धर्म यानी बौद्ध धर्म पर चर्चा करने जा रहे हैं। आप सब लोगों को ये ज्ञात है कि महात्मा बुद्ध ने बौद्ध धर्म की स्थापना की थी और उन्हें शाक्य मुनि और तथागत के नाम से भी जाना जाता है। आप जानते हैं कि गौतम बुद्ध का जन्म लुम्बिनी जो नेपाल की तराई में है और जो कपिलवस्तु जनपद का एक हिस्सा था में एक शाही परिवार में हुआ था। उनके पिता सुधोधन कपिलवस्तु के चुने हुए राजा थे और उनकी माता महामाया वो भी कौशल राज जिसका कपिलवस्तु एक पार्ट था उसमें सम्मिलित था कौशल राज में, उसकी राजकुमारी थी। आपको ये भी पता है कि महात्मा बुद्ध के बचपन का नाम सिद्धार्थ था और उनके जन्म के 7वें दिन उनकी माता महामाया का स्वर्गवास हो जाता है और फिर उनकी सौतेली माँ जिनका नाम गौतमी था उन्होंने उनका पालन पोषण किया था। 16 वर्ष की आयु में उनकी शादी होती है और उनकी पत्नी का नाम यशोधरा था जिनसे उनको एक पुत्र राहुल की प्राप्ति होती है। 29 वर्ष तक वो एक संसारिक जीवन जीते रहे, लेकिन वो बड़े ही संवेदनशील और चिंतनशील व्यक्ति थे। संसारिक दुख देखकर वो दुखी इतना होते थे कि 29 वर्ष तक आते आते उन्होंने घर का त्याग कर दिया, गृहस्थ जीवन का त्याग कर दिया और एक सन्यासी बन गए। तप में अपने को लगा दिया। कठोर तप के पश्चात 35 वर्ष की आयु में बोध गया जो बिहार में है उसमें एक पीपल वृक्ष के नीचे उनको ज्ञान की प्राप्ति हुई जिसे हम निर्वाण के नाम से जानते हैं। इसके बाद जब उन्हें निर्वाण प्राप्त हो गया अर्थात जब उनको परम ज्ञान की जानकारी हो गई तब उन्होंने पहला उपदेश यूपी के सारनाथ में अपने 5 शिष्यों के समक्ष दिया। वो उनका पहला उपदेश था जिसमें उन्होंने धर्म चक्र परिवर्तन की बात कही कि अगर कष्टों का निवारण चाहिए तो धर्म चक्र को चलाना होगा। इसके बाद 80 वर्ष तक वो अपने विचारों अपने उपदेशों से लोगों को अवगत कराते चले गए और 80 वर्ष की उम्र में उनका देहांत हो गया जो जगह कुशीनगर उत्तर प्रदेश के नाम से जाना जाता है। हम देखते हैं कि बौद्ध ग्रंथों में से परिनिर्वाण कहा गया। बुद्ध एक बहुत ही व्यवहारिक सुधारक थे। उन्होंने खुद को आत्मा, परमात्मा, भगवान इन विवादों से दूर रखा। उन्होंने कहा कि इच्छा ही लोगों के दुख का कारण है। इच्छा पर कंट्रोल हो जाए तो मनुष्य
जन्म और मृत्यु के चक्र से मुक्त हो जाता है, उसे निर्वाण प्राप्त हो जाता है। उन्होंने देखा संसार में, अपने सांसारिक जीवन में, कि एक बूढ़ा आदमी एक लाठी लेके चल रहा है। फिर उन्होंने कभी देखा कि बीमार आदमी बहुत कष्ट में है। फिर उन्होंने देखा कि किसी की मृत्यु हो गई है, और चिंतनशील स्वभाव और संवेदनशील स्वभाव के कारण वो उससे बहुत गर्वित होते रहे, और इससे मुक्ति कैसे पाया जाए इस पर विचार करने लगे। ध्यान में चले जाते, सोचते कि आखिर इस बीमार का निवारण है क्या, इस कष्ट से मुक्ति का रास्ता है क्या। कष्ट के बारे में उन्होंने एक उपदेश दिया कि कष्ट जो है, जिसे उन्होंने कहा 4 नोबल ट्रूथ ऑफ लाइफ, ये जिंदगी का 4 सत्य है, जिसे 4 आर्य सत्य कहा गया। उनका विचार था कि लाइफ हैज इनएविटेबल सफरिंग, संसार में कष्ट होना ही होना है। कब तक होगा, उसके बारे में उन्होंने कहा कि देयर इज ए काउज टू एवरी सफरिंग, बिना किसी कारण के अकारण कोई कष्ट नहीं होता। फिर उन्होंने कहा कि देयर इज एन एंड टू सफरिंग, इस कष्ट को, इस सफरिंग से अपने को मुक्त किया जा सकता है। और मुक्ति का फिर रास्ता जो उन्होंने सुझाया, उसे हम कहते हैं 8 फोल्ड पाथ। 8 रास्ते उन्होंने बताए कि जिससे कष्ट का निवारण किया जा सकता है। हम देखते हैं कि ये मुक्ति के लिए जो अष्टांगिक मार्ग, 8 मार्ग उन्होंने सुझाया, उसमें पहला मार्ग था राइट अंडरस्टैंडिंग, कि आपकी जो दृष्टि है वो राइट होना चाहिए, सही होना चाहिए, उचित होना चाहिए। उसके बाद उन्होंने कहा कि राइट थॉट, अर्थात आपका विचार भी शुद्ध होना चाहिए। फिर उन्होंने कहा कि राइट स्पीच, यानी वाणी भी आपकी शुद्धता भरी हो, सच्चाई भरी हो और मानवता के लिए सही हो। फिर उन्होंने कहा राइट एक्शन, यानी आपका कर्म जो है वो भी सही सही होना चाहिए। कर्म में इस बात का ध्यान रखना है कि कर्म जो है वो जनहित में है कि नहीं, सामाजिक कल्याण के लिए है या नहीं, किसी को कष्ट पहुंचाने वाला कर्म तो नहीं है। फिर उन्होंने एक आचार संहिता भी प्रतिपादित किया, जिसे पंचशील के नाम से हम जानते हैं। और सबसे ज़्यादा उन्होंने अहिंसा पर जोर दिया कि किसी भी हालत में इंसान को हिंसा का रास्ता नहीं अपनाना चाहिए। फिर उन्होंने कहा कि लोभ, किसी दूसरे का धन ले लेना, लोभ में पड़ के कुछ गलत काम कर लेना, इससे भी मानव को बचना चाहिए। फिर उन्होंने भ्रष्ट व्यवहार के बारे में, दुराचार के बारे में भी लोगों को समझाया कि ये रास्ता गलत है, इस रास्ते पर नहीं चलना चाहिए। झूठ, मिथ्यावाणी के बारे में भी लोगों को समझाया कि झूठ बोलना महापाप है, जो हमारी संस्कृति में आज तक हम कहते हैं कि सत्यमेव जयते, सत्य की हमेशा जीत होती है। झूठ कुछ दिन चलता है, लेकिन वो हमेशा अस्थायी नहीं होता। उसके बाद हम देखते हैं कि वो झूठ बोलने को मना करते हैं, मादक पदार्थ के सेवन पर भी वो रोक लगाते हैं कि मादक पदार्थ का सेवन उचित नहीं है। ये अगर कोई करता है तो बाकी जो उन्होंने अष्टांगिक मार्ग बताया उससे वो विचलित हो जाएगा, वो रास्ते से भटक जाएगा। हम देखते हैं कि उसके बाद उन्होंने राइट लाइवलीहुड की बात की कि आपका जो जीविका है वो भी शुद्ध होना चाहिए।
लोभ में आकर के किसी की संपत्ति हड़प लेना, कोई गलत काम कर लेना, ये नहीं होना चाहिए। राइट एफर्ट, आपका जो एफर्ट है वो भी उचित होना चाहिए, प्रयास आपके उचित होने चाहिए। फिर उन्होंने कहा कि राइट माइंडफुलनेस, माइंडफुलनेस भी यानी उचित जागरूकता आपके अंदर होना चाहिए। ये सेंस होना चाहिए कि क्या उचित है, क्या अनुचित है, इसका आपको ध्यान रखना होगा। और ये ध्यान तभी आप रख सकते हैं जब आप इसके बारे में समझें कि क्या उचित है और क्या अनुचित है। राइट कंसंट्रेशन, जैसे एक योगी ध्यान में रहता है तो पूरी दुनिया को भूल जाता है, वो सिर्फ अपने जिस बात पर वो ध्यान लगा रहा है उसी के बारे में सोचता है। तो 8वां उपदेश उनका वो था कि ध्यान लगाइए, उचित जागरूकता होनी चाहिए, एकाग्रता होनी चाहिए, तभी आप सफल हो पाएंगे। ये 8 जो उन्होंने सिद्धांत दिया, ये कष्टों से मुक्ति का मार्ग था, ऐसा उन्होंने बताया। अब हम देखते हैं कि बुद्ध ने अपना प्रथम जो उपदेश दिया, वहां से लेकर के जो उन्होंने 4 आर्य सत्य बताया, वहां से लेकर के जो उन्होंने रास्ते बताए कि क्या राइट रास्ता है, उसके साथ उन्होंने एक बात और बताया कि आदमी को अति से बचना चाहिए। किसी भी हालत में कोई चीज़, जैसे एक्सेस ऑफ एवरीथिंग इज बैड, अंग्रेजी में भी प्रोवर्ब है कि कोई भी चीज़ का अति बुरा होता है, तो एक्सेस नहीं होना चाहिए। एक मध्यम मार्ग उन्होंने दिया कि आपको न तो अति की तरफ जाना है, न ही एकदम नीचे आना है, आपको एक मध्यम मार्ग अपनाना है। यही मार्ग आपको मुक्ति दिलाएगा, संसारिक कष्टों से भी, जन्म और मृत्यु से भी। हम देखते हैं कि बौद्ध के उपदेशों में देवताओं की बात नहीं है। हम देखते हैं कि उसमें सारे पक्ष जो हैं वो सब एक आचार संहिता के शक्ल में हैं। हम ये भी देखते हैं कि उन्होंने हमें बड़ा ही व्यवहारिक और बड़ा ही सरल उपाय संसारिक सुख के लिए, जो इस दुनिया को एक स्वर्ग बनाने की क्षमता रखता है, ऐसे उपदेश उन्होंने हमको दिए। इसका असर भी हम देखते हैं कि लगातार बौद्ध धर्म उस वक्त एक प्रमुख धर्म के रूप में उभरा। भारत में 6ठी ईस्वी ईसा पूर्व में 62 संप्रदायों के उदय की बात तो हम सुनते हैं, लेकिन उसमें से 2 जो बहुत ज़्यादा व्यापक ढंग से लोगों ने जिसको स्वीकार किया, वो जैनिज्म था और उससे भी बढ़कर बौद्धिज्म था, जो सिर्फ हमारे ही क्षेत्रफल में, भारत में ही नहीं रहा, भारत से बाहर भी इसका प्रभाव हमको देखने को मिलता है। उनके जो संग्रह हैं, जो किताब, जो उपदेश किताब के शक्ल में लिखे गए, उसमें त्रिपीठिका का नाम आता है, 3 पुस्तक का। 3 पुस्तक में उनके पूरे जो है उपदेशों का संकलन हमको मिलता है। विनय पिटका, और इसकी बात हम जानते हैं। इसके अतिरिक्त जो बात हमको खास तौर पर ध्यान देने योग्य है, वो 3 बातें हम देखते हैं उनके जीवन में। एक तो बुद्ध, जिनके उपदेशों को हम आत्मसात करते हैं, उस वक्त के लोगों ने आत्मसात किया। दूसरा धम्म, जो शिक्षा से संबंधित था। इतना सरल बुद्ध का चरित्र था, व्यवहार था, कि लोगों के बीच में वो बड़े पॉपुलर होते चले गए, उनके उपदेशों को लोग सुनते चले गए। दूसरा उनका धम्म, जो शिक्षापरक था, उससे भी लोग बहुत ज़्यादा प्रभावित होते चले गए। और तीसरा, जो मशाल वाहक के रूप में इस्तेमाल हुए, वो लोग थे संघ, जिसमें उन्होंने महिलाओं को भी रखा।
बौद्ध भिक्षुक और महिला भिक्षुक, ये सब लोगों ने मिल करके इसको एक बड़ा धर्म बना दिया, क्योंकि ये बड़ा सरल, व्यवहारिक और आत्मसात करने लायक था। और उस वक्त जो अहिंसा की बात बौद्ध ने किया, वो हम जानते हैं कि जब खेती का विकास हुआ तो मानवीय बात है कि पशुधन की आवश्यकता समाज को पड़ी, उसके संरक्षण की आवश्यकता समाज को पड़ी। और वैदिक युगों में जो लाखों लाख बलियों का जिक्र है, उसके वजह से एक पशुधन की कमी हो गई थी, एक संकट आ गया था। तो वक्त की भी ज़रूरत थी, कुछ ऐसे सुधारों की भी ज़रूरत थी, आगे बढ़ने के लिए भी इन बातों को सामने रखना ज़रूरी था, एक स्वस्थ समाज बनाने के लिए भी ज़रूरी था। इन सब चीज़ों को लेकर के हम देखते हैं कि बौद्ध बहुत ज़्यादा विभिन्न क्षेत्रों में फैले। इवन हमारे आसपास के जितने मुल्क हैं, हम चीन चले जाएं, जापान चले जाएं, कंबोडिया चले जाएं, हर जगह हमको बौद्ध मिलेंगे और वो सब मेजॉरिटी में हैं। हमारे ही देश के तिब्बत से शुरू होकर के उस तरफ जितना कंट्री हमको मिलता है, वो सब एशिया के कंट्री बौद्ध धर्म का अनुसरण करते हैं। आज के इस एपिसोड में हम अपनी बात यहीं ख़त्म करते हैं। धन्यवाद। जोहार।